नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित है विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मुहावरा एवं लोकोक्ति भाग 13। अब प्रश्न संख्या 1 है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। कहने का सही है घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए बहुत ही नाजुक मिजाज, विकल्प बी डंडी मारने में कुशल व्यापारी, विकल्प सी ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरी कहीं नुकसान, और विकल्प डी है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो इस का उत्तर आप लोग दें। निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहन का उत्तर सही आ रहा है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इस मुहावरे का अर्थ होगा कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, है ना। देखे होंगे तमाम व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी सी बात पर खुश हो जाते हैं और फिर थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल ये मुहावरा है कि घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 2 है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। कहने का आशय यह है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प ये स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विकल्प बी विपत्त में बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, यानी कि विपत्त में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, विकल्प सी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, और विकल्प डी स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। इसका उत्तर दें कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहन इसका जो उत्तर है वो सही दे रहे हैं। विकल्प ए स्वयं के प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है ना। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 3 है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहा है कि युद्ध में शहीद होना, विकल्प बी कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, विकल्प सी जमीन बिक जाना, या फिर विकल्प डी जमीन खरीदना। तो देखिए खेत रहने यानी खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है, आप लोग उत्तर जो दे रहे हैं युद्ध में शहीद होना इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो खेत रहने का मतलब ही होता है कि युद्ध में शहीद होना। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ये युद्ध में शहीद होना इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 4 है कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है ना। अब देखें ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं काम से जी चुराना, विकल्प बी मन लगाकर काम करना, विकल्प सी बुरा सोचना, या फिर विकल्प डी असंभव कार्य। तो देखिए ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इस बिल्कुल मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल विकल्प डी असंभव कार्य इज राइट आंसर। और आप सभी भाई बहनों का जो उत्तर है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, इनमें से कौन लोकोक्ति है? विकल्प ए कह रहे हैं अंधे की लकड़ी होना, विकल्प बी 9 2 11 होना, विकल्प सी गले पड़ना, या फिर विकल्प डी अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो बिल्कुल आपको इसका सही उत्तर देना है कि कौन एक लोकोक्ति है। आपकी तरफ से इसका उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है विकल्प डी अधजल गगरी छलकत जाए, जो कि एक लोकोक्ति है ना। देखिए मित्रों, बात करें मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, तो जिसमें ना होता है, जैसे पढ़ना होना, है ना, 11 होना जाना आदि, ये मुहावरे होते हैं। और जो लोकोक्ति होती है, तो लोकोक्ति का मतलब होता है, जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसमें एक छोटी सी कहानी या कथा छुपी होती है, तो उसे कहते हैं लोकोक्ति, है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें एक कहानी छुपी हुई है, इसलिए ये लोकोक्ति है। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। कहने का आशय है कि अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं कि बैसाखी का सहारा,
विकल्प बी अंधे की विशेष छड़ी, विकल्प सी कुमार्ग पर चलना और विकल्प डी है एक ही सहारा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दीजिए। और आप में से तमाम भाई बहनों का उत्तर भी सही आ रहा है कि अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एक ही सहारा, या आप इसे कह सकते हैं एकमात्र सहारा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि मांग कम पूर्ति अधिक, विकल्प बी कह रहे हैं अनार को चाहने वाले अनेक लोग, विकल्प सी है एक वस्तु के कम चाहने वाले, और विकल्प डी है वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक हों। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए और स्टार भी लगा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि विकल्प डी वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, इसका अर्थ होगा, है ना। एक अनार 100 बीमार, एक से अनार हो 100 लोग बीमार हो तो इसका मतलब बस थोड़ी है और चाहने वाले अधिक है। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 8, आंखें चार होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। आंखें चार होना, है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए कह रहे प्रेम होना, विकल्प बी कह रहे दृष्टि गिनना, विकल्प सी हृदौधी होना, या फिर विकल्प डी है परेशान होना। तो निश्चित रूप से आंखें चार होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप लोग उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है कि आंखें चार का मतलब होता है दो आंखें इधर से दो आंखें उधर, है ना, दो दो मिल करके चार होना, यानी कि विकल्प ये प्रेम होना इज राइट आंसर। आंखें चार होने का मतलब होता है कि प्रेम होना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्नांकित विकल्पों में से चयन कीजिए। यानी कि अक्ल पर पत्थर चढ़ना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है चोट लगना, विकल्प भी कह रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट होना, विकल्प सी कठिन वाक्य, या फिर विकल्प डी मुसीबत। बिल्कुल सही जवाब आप सब दीजिए, है ना। देखिए अक्ल पत्थर पड़ना का मतलब होता है विकल्प बी बुद्धि भ्रष्ट होना इज राइट आंसर, है ना। अगर किसी के अक्ल पत्थर पड़ जाए तो इसका मतलब है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सही विकल्प चुनिए और रिक्त स्थान जो है उसको पूर्ति करिए। क्या है कि नाच न आवे क्या टेढ़ा, विकल्प कह रहे उंगली टेढ़ा, विकल्प बी पैर टेढ़ा, विकल्प सी आंगन, और विकल्प डी है घड़ों टेढ़ा। बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी आंगन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 11 है कि ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, है ना। यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं बीमारी की दवा, विकल्प बी है स्वाद बढ़ाने का उपाय, विकल्प सी है चाल बढ़ाने का संकेत, या फिर विकल्प डी बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। अब देखें ऊँट का मुंह और ऊँट के मुंह में जीरा डाल दीजिए तो इसका मतलब ही होता है कि बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, है ना। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी होगा आपूर्ति, बहुत कम मात्रा में पूर्ति इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 12 है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए प्रश्न 12 आंखें दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सही विकल्प चुनिए। विकल्प कह रहे हैं इशारा करना, विकल्प भी कह रहे हैं सलाह लेना, विकल्प सी दवा पूछना, या फिर विकल्प डी है धमकी देना। तो देखिए मित्रों आंखें दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए और आप सभी का जवाब सही आ रहा है। विकल्प डी धमकी देना इज राइट आंसर। कभी कभी देखते हैं कोई आपको आंख दिखाता है तो आप कहते हो आंखें ना दिखाओ, है ना। तो आंख दिखाने का मतलब है धमकी देना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है ना। हाथ कंगन तो आरसी क्या, इससे आप मुहावरा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि रहस्यमयता बनाए रखना, विकल्प बी है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, विकल्प सी इसका अर्थ है निंदा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना, विकल्प डी है काम न आने पर बहाना ढूंढना। बिल्कुल सही उत्तर आपका मिल रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका उत्तर होता है
कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा आबलिक लोकोक्ति है ना? कौन सा लोकोक्ति है? जैसे आतंकवाद का मुकाबला है ना नहीं है ना? यानी कि जो आतंकवादी है, आतंकवाद है, उसका मुकाबला क्या है? कह रहे हैं भीगी बिल्ली होना है। विकल्प बी कह रहे हैं बहती गंगा में हाथ धोना है। विकल्प सी कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल, या विकल्प डी मक्खी मारना। तो सही विकल्प आप लोग चुनिए और इसका उत्तर दीजिए, है ना? आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है ना? तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना? आतंकवाद का मुकाबला करना जो है कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, कौन एक लोकोक्ति है? विकल्प ए कह रहे हैं अंक भरना, ये तो मुहावरा है। विकल्प बी आस्तीन का सांप होना भी मुहावरा है। विकल्प सी की बात करें कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, देखिए एक लोकोक्ति है और लोकोक्ति की विशेषता है कि इसमें कोई कथा छुपी होती है छोटी सी, ठीक है ना? और विकल्प डी है तूती बोलना। तो तूती बोलना, आस्तीन का सांप, अंक भरना सब में नाना है और ये सब मुहावरे हैं। लेकिन विकल्प सी की बात करें कहाँ राजू भोज कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, एक लोकोक्ति है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 16 है कि 9 2 11 होना का अर्थ है। अब देखिए 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं गणित में निष्णात होना। विकल्प बी अधिक हो जाना। विकल्प सी भाग जाना, या फिर विकल्प डी है साथ साथ रहना। तो निश्चित रूप से 9 2 11 होना का आपने सही अर्थ चुना है, विकल्प सी भाग जाना इज राइट आंसर, है ना? तो 9 2 11 होने का मतलब हो गया भाग जाना, ठीक है? चलिए, तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 17 है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है ना? तुच्छ व्यक्ति की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं आज जल गगरी छलकत जाए। विकल्प बी कह रहे हैं थोथा चना बाजे घना। विकल्प सी कबहू निरामिष होए नकागा, और विकल्प डी है ओछे की प्रीत बालू की भीत। सही जवाब आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 17 का, और बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ रहा है विकल्प डी ओछे की प्रीत और बालू की भीत। दोनों क्या है? तुच्छ मनुष्य की तरह इसकी मित्रता समाप्त हो जाती है ना? जिस प्रकार से ओछे की प्रीत कब धोखा दे जाए, है ना, कब टूट जाए, और बालू की भीत उसी प्रकार से कब गिर जाए कब ढह जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, प्रश्न संख्या 18 है कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अब कलई खुलना इस मुहावरे का सही का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं रंग उतर जाना। विकल्प बी सच्चाई का पता लगना। विकल्प सी है भेद प्रकट करना, और विकल्प डी है चमक का गायब होना। देखिए कलई का मतलब होता है कि बिल्कुल सच्चाई, है ना? एक लिपाई होती है, किसी वस्तु के ऊपर से क्या करते हैं थोड़ा सा लिपाई पाई कर दी जाती है, यानी कि सच्चाई को ढकने का काम कर दिया जाता है। और जब वही कलई खुल जाती है तो यानी कि सच्चाई का पता लग जाता है। तो कलई खुलना इस मुहावरे का अर्थ है विकल्प बी सच्चाई का पता लगना है इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। अब चैन की बंसी बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। विकल्प बी है मौज करना। विकल्प सी है फुर्सत में बंसी बजाना, और विकल्प डी है बेरोजगार होना। तो सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ होगा विकल्प बी मौज करना इज राइट आंसर, ठीक है ना? तो प्रश्न संख्या 19 का आप लोगों ने सही जवाब दिया, विकल्प बी मौज करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। अब आँख की किरकिरी होना इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं अप्रिय लगना। विकल्प बी धोखा देना। विकल्प सी कष्टदायक होना, या फिर विकल्प डी है बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का मतलब क्या होता है?
सही जवाब आप लोग दीजिए। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए, अप्रिय लगना इज राइट आंसर, है ना। कोई व्यक्ति अगर आँख की किरकिरी बना है तो इसका मतलब है आपके लिए अप्रिय है। ठीक है, चलिए, प्रिय नहीं। प्रश्न संख्या 21 है, कान भरना इस मुहावरे का अर्थ है। अब कान भरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प धोखा देना, विकल्प बी चाणक होना, विकल्प सी चुगली करना और विकल्प डी असर न होना। तो कान भरने का मतलब क्या होता है? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है विकल्प सी चुगली करना इज राइट आंसर, है ना। किसी कान भरा जाएगा मतलब चुगली किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 22 है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प कह रहे हैं रंग, विकल्प ए कह रहे हैं रंग उतर जाना, विकल्प बी भेद प्रकट करना, विकल्प सी बहुत पछताना या फिर विकल्प डी है विद्रोह करना, है ना। बिल्कुल, कोई आप हो, आपका सिर कोई दबाए तो आप बिल्कुल क्या कर रहे हैं? तो सिर उठाएंगे, और सिर उठाने का मतलब ही होता है बिल्कुल विकल्प डी विद्रोह करना इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो सिर उठाना का सही अर्थ होता है विद्रोह करना, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 22 के विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 23 है, भई गति सांप शशोदर केरी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भई गति सांप शशोदर केरी, इसका अर्थ भी जान लीजिए, है ना। सांप और शशोदर की गति दोनों एक तरह से होती है ना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं सांप और शशोदर जैसा होना, विकल्प बी सांप का शशोदर जैसा होना, विकल्प सी दुविधा में पड़ जाना और विकल्प डी है शशोदर का सांप हो जाना। बिल्कुल सही बात है कि भाई गति सांप शशोदर के। देखिए, सांप अगर शशोदर को खा लेगा, है ना, तो बिल्कुल मर जाएगा, और छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो दुविधा में पड़ जाता है, छोड़े कि खाए, है ना। तो निश्चित रूप से भाई गति सांप शशोदर गिरी इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना इज राइट आंसर। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, आज आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ हल्की आती होगी, क्योंकि थोड़ा सा जो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह में कुछ समस्या है, इसलिए आपको हल्की आवाज़ मिल रही है, और थोड़ा सा, है ना, आज क्लास की वीडियो भी आपको स्लो चल रही होगी। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको चलना है ना। तो इसे भी ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे। किसी दिन भी किसी भी पल भी आराम नहीं करना है। आप दौड़ सको तो दौड़ते हुए चलिए, चल सको तो चलते हुए चलिए, और धीरे धीरे चल सको तो धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए। ठीक है, चलिए। संख्या 24 है कि 9 दिन चले 2.5 कोस का तात्पर्य है। अब 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं 9 दिन में 2.5 कोस चलना, विकल्प बी धीरे धीरे चलना, विकल्प सी चलने की कोशिश करना, और विकल्प डी है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। अब देखिए, कोई व्यक्ति 9 दिन चले और 2.5 कोस पहुँचे, तो इसका मतलब क्या होगा? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ होगा विकल्प डी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन चलकर 2.5 कोस पार करना, 2.5 कोस का सफ़र करना का मतलब होता है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 25 है कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। विकल्प ए आधा तितर आधा बटेर, विकल्प बी चमत्कार को नमस्कार, विकल्प सी जादू वही जो से चढ़कर बोले, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल कह रहे हैं उपाय वही कारगर होता है जिसका विरोधी लोहा बनते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प सी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, है ना। तो जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले जिसका लोहा विरोधी लोग भी मानते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका अर्थ होगा। आगे प्रश्न संख्या 26 है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अब बरस पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है अत्यधिक क्रोधित होना, विकल्प बी वर्षा का होना, विकल्प सी प्रेम करना, विकल्प डी सम्मान देना। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आप सभी दें, और आप सभी की तरफ से बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि विकल्प ए अत्यधिक क्रोधित होना इज राइट आंसर। देखिए, कहते नहीं जैसे हम पहुँचे हमारे ऊपर बरस पड़े, तो बरस पड़े मतलब क्रोधित हो गई। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न का 27 है कि छठी का दूध
याद आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है बुरा हाल होना, विकल्प बी पराजित होना, विकल्प सी बचपन की याद करना और विकल्प डी भूख लगना। सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है कि छठी का दूध याद आना का मतलब होता है बुरा हाल होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि अपने मुंह मियाँ मुट्ठी बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ये कह रहे हैं कि अपनी बातें छिपाना, विकल्प बी अपनी निंदा स्वयं करना, विकल्प सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना और विकल्प डी है अपनी चर्चा करना। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है कि बिल्कुल विकल्प सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना इज राइट आंसर। कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, इसका मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 29 है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। अब कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या भाव है? तो विकल्प ये बता रहे हैं एक विपत्ति से छूट करके दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, विकल्प बी है कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, विकल्प सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है और विकल्प डी है कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो निश्चित रूप से है ना, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ है विकल्प ए एक विपत्ति से छोड़कर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 30 है निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? अब विकल्प ये बता रहे हैं अंगूठे पर मारना, इसका मुहावरे का अर्थ है परवाह ना करना, तो बिल्कुल तो सही है। विकल्प बी कान काटना का मतलब होता है मात करना, ये भी सही है। विकल्प सी है नज़र करना का भेंट करना। विकल्प डी की बात करते हैं तो विकल्प डी नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, है ना। बिल्कुल नज़र पर चढ़ना आँख बचाना नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ होता है खटकना या संदेह हो जाना, है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 30 का विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 31 है कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अब जूतियों में दाल बांटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए है दुखी होना, विकल्प बी अपमान करना, विकल्प सी चापलूसी करना या विकल्प डी है लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 31 का जो सही विकल्प होगा जूतियों में दाल बांटना, विकल्प डी लड़ाई झगड़ा हो जाना इज राइट आंसर, है ना। कोई व्यक्ति जूती में दाल बांटेगा तो इसका मतलब ही होता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। आगे है प्रश्न संख्या 32 घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अब घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं नहाना, विकल्प बी कांपना, विकल्प सी लज्जित होना, विकल्प डी सर्दी लगाना। तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर इसका देख रहे हैं, घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है विकल्प सी लज्जित होना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 33 है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। इस आप कह सकते हैं इस मुहावरे का क्या अर्थ है या इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं कवि बहुत तर्कशील होते हैं, विकल्प बी कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, विकल्प सी है कवि बहुत विचारशील होते हैं और विकल्प डी है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। सही उत्तर आप लोग दीजिए संख्या 33 का। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है विकल्प डी कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसीलिए जहाँ रवि नहीं पहुँचते वहाँ कवि पहुँच जाते हैं, है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा और संख्या 33 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। प्रसंख्या 34 है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, है ना। अब इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं शिक्षित होकर के बेकार बैठना, विकल्प बी है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विकल्प सी है विद्या का अपमान करना और विकल्प डी है कि फारसी पढ़े लोग प्रायः तेल बेचना पड़ता है। निश्चित रूप से प्रसंख्या 34 का उत्तर आप लोग दीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा? बिल्कुल विकल्प बी योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना इज राइट आंसर। कोई व्यक्ति फारसी पढ़ा हो और वह तेल बेच रहा हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आगे प्रश्न 35 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है असंभव होना, है ना। असंभव होना किस मुहावरे का अर्थ है? विकल्प ए है चाँद पर थूकना, विकल्प बी बल्कि असंभव नहीं होगा, है ना, असंभव होना नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा।
कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है असंभव होना नहीं होगा। चाँद पर थूकना, बिल्कुल इसका मतलब है असंभव होना। खरगोश के सींग निकलना, इसका मतलब भी असंभव होना है। पानी से घी निकालना, ये भी आप कह सकते हैं असंभव होना है। बालू से तिल निकालना, है ना, तो आप इसका भी अगर उत्तर देखेंगे मोटा माटी प्रश्न संख्या 35 का, है ना, तो ये भी आपका होगा। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि देखिए असंभव होना कौन है, खरगोश के सींग असंभव होना, पानी से घी निकालना संभव, बालू से भी तिल निकालना संभव, लेकिन चाँद पर थूकना की बात आ जाएगी तो चाँद पर थूकना का मतलब है ना, निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगाना इज राइट आंसर, है ना। कोई चाँद जैसा व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो और उसकी कोई निंदा करे, उस पर कोई थूके, तो इसका मतलब है कि निंदा करना, है ना, निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगाना, है ना, चाँद पर थूकना इसका अर्थ होता है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 35 का विकल्प ए चाँद पर थूकना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। आप कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि काठ का उल्लू होना, विकल्प बी अक्ल का दुश्मन होना, विकल्प सी आस्तीन का सांप होना, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछ रहे हैं कपटी मित्र होना, है ना, तो किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप होना इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 36 का आई होप आप सभी ने सही उत्तर दिया होगा कि विकल्प सी आस्तीन का सांप होना इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 37 है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। अब तू डाल डाल मैं पात पात इसका क्या अर्थ होगा। विकल्प एक है खतरा उठाना, विकल्प बी है आगे आगे दौड़ना, विकल्प सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, और विकल्प डी है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, है ना। तो बिल्कुल तू डाल डाल मैं पात पात का इसका अर्थ क्या होगा, आप लोग सही जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 37 का बिल्कुल सही उत्तर है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना इज राइट आंसर। तू डाल डाल मैं पात पात इसका अर्थ हो गया कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। प्रश्न संख्या 38 है कि आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। यानी कि आप कह सकते हैं आदर्श शत्रु इस मुहावरे का क्या है ना, आदर्श शत्रु जो है किस मुहावरे के लिए उपयुक्त होगा। विकल्प एक कह रहे हैं मीठी छुरी, विकल्प बी मुँह में राम बगल में छुरी, विकल्प सी पेट में दाढ़ी इसका मतलब बहुत चालाक होना, विकल्प डी है आस्तीन का सांप होना। बिल्कुल सही आपने समझा कि प्रश्न संख्या 38 आदर्श शत्रु का जो मुहावरा होगा आस्तीन का सांप इज राइट आंसर। चाहे आप कह दें आदर्श शत्रु या आप इसको कह सकते हैं कपटी मित्र, ठीक है ना, दोनों के लिए जो मुहावरा होगा आस्तीन का सांप इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 38 का विकल्प डी आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। अब बहती गंगा में हाथ धोना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, विकल्प बी है अपना काम निकालना, विकल्प सी है पुण्य का कार्य कराना, और विकल्प डी है अवसर का लाभ उठाना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सही होगा विकल्प डी कि अवसर का लाभ उठाना इज राइट आंसर। कि बहती गंगा में हाथ धोना, गंगा बह रही हैं तो उसमें हाथ धोने का मतलब होता है कि अवसर का लाभ उठाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि आग में घी डालना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि हवन डालना, हवन करना, विकल्प बी आग में घी डालना का मतलब होता है देवताओं को प्रसन्न करना, विकल्प सी है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, और विकल्प डी है क्रोध से आग बबूला होना। निश्चित रूप से आप सही उत्तर इसका सही कर पाएंगे कि आग में घी डालना इस मुहावरा का अर्थ होगा विकल्प सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना इज राइट आंसर, है ना। कोई व्यक्ति क्रोध में हो और उसके क्रोध को और बढ़ा देना, है ना। जैसे आग है, आग जल रही हो और उसमें आप घी डाल देते थे तो आग जो बढ़ जाती है, उसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति को, है ना, अधिक उत्तेजित करना, उससे क्रोध को अधिक बढ़ाना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 40 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 41 है कीचड़ उछालना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अब कीचड़ उछालना इस मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प ए कह रहे हैं मल फेंकना, विकल्प बी दूसरे के कपड़े गंदे करना, विकल्प सी बदनाम करना, विकल्प डी है दलदल में फांसना। निश्चित रूप से जो सही अर्थ होगा कीचड़ उछालना का, देखिए कीचड़ उछालने का मतलब ही होता है विकल्प सी बदनाम करना,
है ना। तो प्रश्न संख्या 41 का विकल्प सी बदनाम करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, है ना। यानी कि अवांछित संवाद इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं सिर खपाना, विकल्प बी है सिर खाना, विकल्प सी है सिर नीचा होना, विकल्प डी है सिर पड़ना। तो निश्चित रूप से सिर खाना जो होता है इसका मतलब होता है अवांछित संवाद, है ना। कोई व्यक्ति जब आपसे अवांछित संवाद करता है तो उसका मतलब होता है कि सिर खाना, है ना, सिर खा रहा है। तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 43 है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। अब कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि नकली घोड़े दौड़ाना, विकल्प बी है बहुत परिश्रम करना, विकल्प सी है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना और विकल्प डी है जांच पड़ताल करना, है ना। तो देखिए कागजी घोड़ा दौड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो निश्चित रूप से विकल्प सी व्यर्थ लिखा पढ़ी करना इज राइट आंसर। और आप में से ढेर सारे भाई बहन ने इसका उत्तर सही दिया है कि प्रश्न संख्या 33 का कागजी घोड़े दौड़ाना, है ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 44 है कि गोद में लड़का शहर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। अब देखिए गोद में लड़का हो और पूरे शहर में ढिढोरा मच जाए तो इसका क्या अर्थ होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि छोटे शिशु को तलाशना, विकल्प बी कह रहे हैं अत्यधिक शरारती बालक, विकल्प सी कह रहे हैं कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना और विकल्प डी है छोटे बालक की प्रशंसा करना। सही उत्तर आप लोग दीजिए। गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, बिल्कुल इसका जो विकल्प सी होगा कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना इज राइट आंसर, कि गोद में छोरा नगर में ढिढोरा, है ना, इसे कहते हैं गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। आगे प्रश्न संख्या 45 है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। अब तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता इसका सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं बुरी आदत का शिकार होना, विकल्प बी कह रहे हैं झूठा दिखावा करना, विकल्प सी बहुत गरीब होना और विकल्प डी है रोब डालना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप दें, है ना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प बी झूठा दिखावा करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब देखिए कोई व्यक्ति घी के दिए कब जलाता है ना, तो इसका अर्थ क्या होगा। विकल्प दिवाली मनाना, विकल्प बी खुशी मनाना, विकल्प सी रईसी प्रकट करना, विकल्प डी अपने को विशिष्ट समझना। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 46 का, है ना। बिल्कुल विकल्प डी है घी के दिए जलाना का जो अर्थ होता है खुशी मनाना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 46 का विकल्प बी खुशी मनाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध होना, है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं ए सुंदर वस्तु में और गुण होना, विकल्प बी सुगंध से युक्त आभूषण, विकल्प सी सुंदर आभूषण होना, विकल्प डी सुगंधित होना। निश्चित रूप से सोने में सुगंध इस मुहावरे का जो अर्थ होता है विकल्प ये सुंदर वस्तु में और गुण होना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 48 है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा, है ना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, कोई व्यक्ति आँख का अंधा हो गांठ का पूरा हो तो उसके लिए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं अंधा परंतु विवेकशील होना, विकल्प बी है धनी मूर्ख धनी, विकल्प सी अंधे के पास धन होना और विकल्प डी है आँखों का रोग। प्रश्न संख्या 48 का आप लोग सही जवाब दीजिए। निश्चित रूप से आप सभी का सही उत्तर आ रहा है कि मूर्ख धनी, है ना, कभी कभी आपको मिलता है धनी किंतु मूर्ख। ये ध्यान में रखिएगा कि मूर्ख और धनी यानी कि धनी और मूर्ख हो तो ऐसे व्यक्ति को आँख का अंधा गांठ का पूरा कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 49 है कि एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प कह रहे हैं आंखों का तारा, विकल्प बी नाक का बाल होना, विकल्प सी अंधे की लाठी होना, विकल्प डी आंखें बिछाना, है ना। तो एकमात्र सहारा होने का जो
मुहावरा होगा अंधे की लाठी होना इज राइट आंसर, है ना। जैसे अंधे की लाठी होती, लाठी के सहारे वो चलता है, उसी प्रकार से एकमात्र सहारा, है ना। अंधे के लिए उसकी लाठी ही एकमात्र सहारा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 50 है कि ऊँट के मुंह में जीरा होना। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं बहुत थोड़ा, विकल्प बी ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, विकल्प सी है ऊँट के मुंह में जीरा खिलाना, विकल्प डी है पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सभी दें। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर सही आ गया कि ऊँट के मुंह में जीरा होना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 51 है कि नई जमीन तोड़ना के लिए 4 अर्थ दिए गए हैं, सही चयन कीजिए। अब नई जमीन तोड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है पुराने को मिटाना, विकल्प बी लिखे हुए को काटना, विकल्प सी अनूठा प्रयोग, विकल्प डी है बड़ी लकीर खींचना। सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल, अगर नई जमीन तोड़ना का मतलब होता है अनूठा प्रयोग, अनूठा प्रयोग, तो प्रश्न संख्या 51 का विकल्प सी अनूठा प्रयोग इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 52 है गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि लाल पीला होना, विकल्प बी अत्यधिक सुंदर होना, विकल्प सी विवश होना, विकल्प डी दुर्लभ होना। तो बिल्कुल गूलर का फूल होना, इसका जो अर्थ होता है विकल्प डी दुर्लभ होना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 53 है काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ है। बिल्कुल देखिए, काठ की हांडी है तो एक बार ही चढ़ती है, इसका अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। विकल्प बी है चर और विपत्ति, विकल्प सी है सच धज कर चलना बहुत खराब चीज़ है, विकल्प डी है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है ना। तो प्रश्न संख्या 53 का बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। विकल्प ए छल कपट से एक बार काम बन जाता है और बार बार नहीं। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 54 है कि गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है ना। तो गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं न्यायप्रिय, विकल्प बी सिद्धांतहीन, विकल्प सी आशावादी, विकल्प डी है चरित्रहीन, है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर आप लोग दीजिए कि गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, इसका सही अर्थ क्या होगा, है ना। बिल्कुल विकल्प सी सिद्धांतहीन व्यक्ति, है ना। गंगा गए तो गंगादास हो गए, जमुना गए जमुनादास व्यक्ति हो, है ना। कोई व्यक्ति गंगा गया तो गंगादास बन गया, जमुना गया जमुनादास, इसका मतलब क्या है, वो सिद्धांतहीन व्यक्ति है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 55 है कि दीर्घसूत्री का अर्थ। देखिए यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है कि दीर्घसूत्री का क्या अर्थ होगा। दीर्घ माने लंबे समय तक, है ना। बिल्कुल लंबी कदकाठी वाला, विकल्प भी बहुत देर से प्रतीक्षारत, विकल्प सी है दीर्घ प्रयोजन करने वाला, और विकल्प डी है धीमी गति से कार्य करने वाला। सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि दीर्घसूत्री का अर्थ होता है विकल्प डी, है ना। धीमी गति से काम करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 56 है कि पाँव 12 होना का अर्थ है। अब पाँव 12 होना का अर्थ है विकल्प ए विरोध करना, विकल्प बी समर्थन करना, विकल्प सी कष्ट झेलना, विकल्प डी मजे में रहना, है ना। सॉरी मित्रों, तो बिल्कुल पाँव 12 होने का अर्थ ही होता है विकल्प डी मजे में रहना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है आंखें फेरना, इस मुहावरे का अर्थ है। अब आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है प्रेम पर दृष्टि डालना, विकल्प बी है पहले जैसा प्रेम ना रखना, विकल्प सी है किसी वस्तु के ऊपर से नीचे तक देखना, और विकल्प डी है किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। आंखें फेरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया कि आंखें फेरना का मतलब होता है विकल्प बी पहले जैसा प्रेम ना रखना। ठीक है ना, उसी को कहते हैं आंखें फेरना। प्रश्न संख्या 58 है कि आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। अब आंख का काजल चुराना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि सामने या पास की वस्तु चुरा लेना,
विकल्प बी है आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना। विकल्प सी है मामूली वस्तु की चोरी करना। और विकल्प डी है असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सब दीजिए। प्रश्न संख्या 58 का क्या होगा, है ना। बिल्कुल, आँख का काजल चुराना मुहावरा का अर्थ है कि अपने पास की वस्तु का चुरा लेना, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ होगा। फूंक फूंक कर कदम रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है धीरे धीरे चलना। विकल्प बी डर डर कर कदम रखना। विकल्प सी फूंक मारते हुए पैर रखना। और विकल्प डी है सोच विचार कर काम करना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 59 का जो विकल्प होगा, विकल्प डी सोच विचार कर काम करना इज राइट आंसर, है ना। फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, इसका मतलब सोच विचार कर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 60 है कि सब दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है। अब सब दिन होत न एक समाना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। बिल्कुल, विकल्प ए कह रहे हैं समय परिवर्तनशील है। विकल्प बी समय अपरिवर्तनशील है। विकल्प सी समय बेकार है। विकल्प डी समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। बिल्कुल, सब दिन होत न एक समान, यानी कि सभी दिन एक समान नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि विकल्प ए समय परिवर्तनशील है इज राइट आंसर, है ना। सभी दिन एक समान नहीं होता है, समय बदलता है। आप किसी व्यक्ति के लाइफ में जाकर देख सकते हैं, है ना, समय किस तरह से बदलता है और व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। आगे प्रश्न संख्या 61 है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त है ना। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। विकल्प कह रहे हैं घनघोर वर्षा होना। विकल्प बी बहुत अधिक उपद्रव करना। विकल्प सी बहुत भारी प्रयास करना। विकल्प डी है नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। आकाश पाताल एक करना का अर्थ होगा। तो प्रश्न संख्या 61 का आप लोग सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल मित्रों, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है कि आकाश पाताल एक करना का मतलब होता है बहुत भारी प्रयास करना, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है। अब मेढकी को बुखार, मेढकी जो कि जल में रहती है, तो उसको जुकाम होना का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं बिना जान पहचान के लेन देन करना। विकल्प बी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। विकल्प सी भयंकर बरसात होना। और विकल्प डी है भयंकर सर्दी होना। बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 62 मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ है विकल्प बी बिना योग्यता के योग्य होना का नखरा दिखाना, ठीक है, कि मेढकी जो जल में रहती है उसको जुकाम होना, है ना, ये बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना। प्रश्न संख्या 63 के मुँह की खाना इस मुहावरे का अर्थ होगा। अब मुँह की खाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है भोजन करना। विकल्प बी चोट खाना। विकल्प सी बुरी तरह हारना। विकल्प सी गिर पड़ना। तो देखिए, जो व्यक्ति मुँह की खाता है यानी कि मुँह के बल ही गिर जाता है। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 63 है मुँह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प सी बुरी तरह हारना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है ना। विकल्प ये होगा अपने हाथों अपना ही नुकसान करना। विकल्प बी कृतज्ञ होना। विकल्प सी परोसे गए भोजन का निरादर करना। और विकल्प डी है मूर्खतापूर्वक कार्य करना। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर आप सभी ने दिया। विकल्प बी कृतज्ञ होना। जिस पत्तल में खाइए उसी में छेद करिए, ये नहीं कि कृतज्ञ होना, है ना, जो किए गए एहसान को, उपकार को नहीं मानता है उसी को कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 65 से 69 के लिए उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताना है। अब कान पकड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्रतिज्ञा करना, कान पक जाना, गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, यह मुहावरा नहीं है। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर दीजिए कान पकड़ना। देखिए, कान पकड़ते हैं लोग ना, तो इसका मतलब प्रतिज्ञा करना, है ना। कहते कान पकड़ो, इसका मतलब प्रतिज्ञा करना। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प ये प्रतिज्ञा करना इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 66 है नाक रगड़ना। अब नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ये कह रहे हैं खुजली करना। विकल्प बी माफ़ी मांगना। विकल्प सी नाक में फुंसी होने पर रगड़ना। और विकल्प डी अर्थ ज्ञात नहीं है।
तो नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 66 का दीजिए। बिल्कुल विकल्प बी माफ़ी मांगना इज राइट आंसर। ठीक है ना, नाक रगड़ना का मतलब होता है माफ़ी मांगना। प्रश्न संख्या 67 है सिर मढ़ना। अब सिर मढ़ना का अर्थ क्या होगा? विकल्प ये है कि ज़बरदस्ती आरोप लगाना, विकल्प बी सिर को सजाना, विकल्प सी सिर में कुछ गूंथना और विकल्प डी है सिर में दर्द होना। सिर मढ़ना है ना, कहते हैं मेरे सिर पे मढ़ दिया गया। अब सिर पे मढ़ दिया का मतलब है कि ज़बरदस्ती आरोप लगाना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 67 का विकल्प ए को आप सही कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 है बात बनाना। अब बात बनाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहानी कहना, विकल्प बी सोचना, विकल्प सी बातें करना, विकल्प डी बहाना करना, है ना। तो बात बनाना का मतलब ही होता है विकल्प डी बहाने करना इज राइट आंसर, है ना। कोई चीज़ आपसे कोई वस्तु कोई व्यक्ति मांगे और है ना तो बात बताने लगे तो समझ जाओ बहाना कर रहा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि आंखें भर आना। अब आंखें भर आना इस मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प ए आंसू आ जाना, विकल्प बी भाव विभोर हो जाना, विकल्प सी नींद आना या फिर विकल्प डी दुख दुखना, है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 69 का जो विकल्प बी होगा भाव विभोर होना इज राइट आंसर, है ना। जब आंखें भर आती है तो व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। प्रश्न संख्या 70 है। प्रश्न संख्या 70 से 75 दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटिए। अब इसमें अर्थ आपको छांटना है। रंग उड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प कह रहे घबरा जाना, विकल्प बी रंग फीका होना, विकल्प से गुलाल बिखेरना, विकल्प डी रंग में डूबना, है ना। तो रंग उड़ जाता है व्यक्ति कब? जब वो घबरा जाता है ना। तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, रंग उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना। देखे होंगे कब जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है तो उसका रंग उड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 71 है कि विपत्ति मोल लेना। अब विपत्ति मोल लेना का क्या अर्थ होगा, है ना। बिल्कुल सभी लोग देख रहे हैं कि विपत्ति मोल लेने का मतलब ही होता है कि जानबूझ करके संकट में पड़ना, है ना। इसी को कहते हैं विपत्ति मोल लेना। आगे प्रश्न संख्या 72 है कि आगे कुआं पीछे खाई, है ना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प ये कह रहे हैं कि दोनों ओर विपत्ति होना, विकल्प भी दोनों ओर गहरे गड्ढे होना, है ना। तो दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाएं, विकल्प डी है सामने कुआं पीछे खाएं होना, है ना। सॉरी मित्रों, है ना, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। तो आपने क्या देखा? प्रश्न संख्या 72 का आगे कुआं खोदना पीछे आगे कुआं पीछे खाएं, इसका अर्थ क्या होगा कि दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाएं और सामने कुआं पीछे खाएं होना। क्या सही होगा, है ना। तो आगे कुआं पीछे खाएं इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल आप सभी इसको व्यवहारिक जीवन में जानते हैं कि आगे कुआं पीछे खाएं यानी कि दोनों ओर विपत्ति होना। आगे जाओगे तो कुआं है, पीछे गिरोगे तो खाएं, दोनों तरफ से ही मुसीबत मुसीबत है। प्रश्न संख्या 73 अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कमज़ोर व्यक्ति, विकल्प बी चालाक व्यक्ति, विकल्प सी अनुभवी व्यक्ति और विकल्प डी अनुभवहीन व्यक्ति, है ना। अंडे का शहजादा होना का मतलब होता है विकल्प डी अनुभवहीन व्यक्ति इज राइट आंसर, है ना। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति है। प्रश्न संख्या 74 एक चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या होगा? अब चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना इसका अर्थ होगा विकल्प ए तेज़ी से चलना, विकल्प बी घबरा जाना, विकल्प सी जवाब ना देना, विकल्प डी क्रोधित होना। सही उत्तर आप लोग दीजिए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, है ना। चेहरे पर जब हवाई उड़ती हैं तो बिल्कुल व्यक्ति घबरा जाता है ना। तो प्रश्न संख्या 74 का विकल्प भी घबरा जाना इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 75 है कि छछूदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। अब छछूदर के सिर में अगर चमेली का तेल लगाया जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं दान के लिए सुपात्र ना होना, विकल्प बी गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, विकल्प सी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, विकल्प डी अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना, है ना। तो बिल्कुल छछूदर के सिर पर अगर कोई चमेली का तेल लगा दे तो निश्चित रूप से विकल्प डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना इज राइट आंसर। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी जो प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।